जय हिंद साथियों, जी के जी एस वाई विवेक सर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक आप सभी के साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे अच्छे होंगे? अभी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है तो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। आइए अन्य ऑप्शन देखते हैं, जैसे लीवर फ्लूक, यह प्लेटीहेल्मिन्थेस संका जीव है जिसका शरीर 3 परतों से बना होता है। प्लेनेरिया, यह भी प्लेटीहेल्मिन्थेस संका चपटाकृमि है और ये त्रिकोणकी होता है। टैपवर्म, यह भी प्लेटीहेल्मिन्थेस संका परजीवी है जो 3 परतों में बटा होता है। हाइड्रा, यह सिलेंटेटा संका जीव है, यह द्विकारकी होता है जिसके शरीर में केवल 2 परतें होती हैं, बाहरी एपिडर्मिस और भीतरी गैस्ट्रोडर्मिस होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। आइए अन्य ऑप्शन देखते हैं, जैसे खमीर, यह मुख्य रूप से केवल मुकुलन द्वारा प्रजनन करने वाला एक कवक है। प्लाज्मोडियम, यह मलेरिया परजीवी है जो बहु विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा, इसमें केवल मुकुलन और पुनर्जनन दोनों क्षमताएं होती हैं। प्लेनेरिया, इसमें पुनर्जनन की अद्भुत क्षमता होती है लेकिन मुकुलन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो ये हाइड्रा करता है। हाइड्रा, इसके शरीर से एक छोटा मुकुल निकलता है जो पूर्ण विकसित होकर नया जीव बनाता है। यूग्लिना, यह एक कोशिकीय जीव है जो 2 खंडित द्वारा विभाजित करता है। अमीबा, यह भी साधारण 2 खंडन द्वारा प्रजनन करता है। प्लाज्मोडियम, यह बहुविखंडन विधि द्वारा उपयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली जगह में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है तो हाइड्रा द्वारा प्रजनन होता है। आइए नॉप से देखते हैं, जैसे रोबस्टस, ये आर्थ्रोपोडा संका जटिल जीव है जो केवल लैंगिक प्रजनन करता है। स्टारफिश, ये इकाइनोडर्मिडा संका जीव है, इसमें पुनर्जनन होता है, मुकुलन नहीं। जबकि हाइड्रा, इसमें अलैंगिक रूप से मुकुलन प्रक्रिया द्वारा नया जीव बनता है। जैसे केंचुआ, यह एनेलिडा संका द्विलिंगी जीव है जो लैंगिक जनन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली जगह का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है तो ये सिलेंट्रेटा यह संघ के सभी जीव द्विकारकी होते हैं जिनकी परतें एक्टोडर्म और एंडोडर्म कहलाती हैं। जबकि नेमेटोडा, यह गोलकृमि होता है और इनका शरीर 3 परतों से बना होता है। एनेलिडा, इस संघ के जीवों का शरीर भी 3 परतों से विकसित होता है। जबकि प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये चपटेकृमि होते हैं और ये भी त्रिकोणकी जंतु हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो ये यस दलेपन कहते हैं। आइए अन्य ऑप्शन देखते हैं, विद्युत अपघटन, यह बिजली की मदद से यौगिक को तोड़ने की प्रक्रिया है। उदासीनीकरण, अम्ल और क्षार मिलकर नमक और पानी को बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यस दलेपन, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर पिघले हुए जिंक की कोटिंग गैल्वेनाइजेशन या यश दलेपन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक पाया जाता है। जबकि लैक्टिक अम्ल, यह खट्टे दूध में पाया जाता है। टार्टिक अम्ल इमली और अंगूर में। मेथनोइक अम्ल, इसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, एसिटिक ढंग में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, सिरके में 4 से 6% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? तो ये अग्न्याशय ग्रंथि से होता है। आइए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं, थायराइड ग्रंथि, यह गले में होती है और थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालती है। पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यह मस्तिष्क में होती है और ये वृद्धि हार्मोन बनाती है। अग्न्याशय ग्रंथि, अग्न्याशय की आइलेट्स और लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं जो खून में शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं। इसकी कमी से डायबिटीज या मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में जल और खनिज परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये जाइलम द्वारा होता है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जबकि जाइलम द्वारा जड़ों द्वारा सोखे गए जल और खनिज लवणों को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन और मुद्रा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो ये अनुमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क देखते, यह सोचने, याद रखने और बुद्धिमत्ता का केंद्र है। अनुमस्तिष्क, यह हमारे पिछले दिमाग का हिस्सा है जो साइकिल चलाने, सीधा चलने और शरीर का संतुलन बनाने जैसी अच्छी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। मेंडुला, यह दिल की धड़कन और सांस लेने जैसी अनिच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो ये CPU कहते हैं।
आइए एन ऑप्शन देखते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है कंप्यूटर की। अस्थायी मेमोरी है जो केवल चालू रहने तक डेटा रखती है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह CPU का एक हिस्सा है जो गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। मॉनिटर, यह एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें स्क्रीन का परिणाम दिखाता है, यह दिमाग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट का एक विशिष्ट पता होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग नेटवर्क डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। IP एड्रेस, यह इंटरनेट से जुड़ी किसी डिवाइस का संख्यात्मक पता होता है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक कोडिंग भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो ये न्यूटन का गति का तृतीय नियम पर आधारित है। न्यूटन का गति का तृतीय नियम देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्य ऑप्शन देखते हैं, न्यूटन का गति का पहला नियम, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। कोई वस्तु तब तक अपनी अवस्था नहीं बदलती जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ऊष्मागतिकी का नियम देखते हैं, इस नियम ऊर्जा के रूपांतरण और कार्य से संबंधित है, गति से नहीं। न्यूटन के गति के सभी नियम देखते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से केवल तीसरा नियम ही जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, इसी पर रॉकेट लॉन्चने की व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्न में से किस स्थितियों पर लागू होता है? तो जब कोई वस्तु नाव से नदी के किनारे कूदता है तो पीछे की ओर जो बल लगता है वो न्यूटन का गति का तृतीय नियम है। ऑप्शन देखते हैं, नाव से किनारे कूदने पर नाव का पीछे हटना, जब व्यक्ति आगे की ओर कूदने के लिए नाव पर पीछे की ओर पैर से बल लगाता है तो नाव को आगे की ओर धकेलती है, यह तीसरा नियम है। बस स्थित बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे गिरना, यह न्यूटन की गति का पहला नियम है, जिसे ब्राउन का जड़त्व कहते हैं। सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरने पर चोट लगना, यह न्यूटन का गति का दूसरा नियम है। गेंद फेंकते समय हाथों को पीछे करना, यह भी न्यूटन का दूसरा नियम है, जिससे संपर्क का समय बढ़ाकर चोट के प्रभाव को कम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को, 15 जनवरी इस दिन भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 1949 में इस दिन फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पद संभाला था। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व एनिमेशन दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर हर साल अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन एनिमेशन फिल्मों की स्क्रीनिंग और कला को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2007 में इसे मनाने का निर्णय किया है। विश्व विरासत दिवस ये 18 अप्रैल को मनाया है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। तो हमारी वीडियो अगर जो पसंद आई हो तो लाइक करें एवं हमारे चैनल GK GS बाई विवेक सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।